इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो सकते हैं, उन अनुच्छेदों को आपको इसमें बताया जाएगा। एक एक अनुच्छेद, जिसमें अनुच्छेद में किस चीज़ की व्यवस्था की गई है वह आपको डिटेल बताया जाएगा। तो शॉर्ट में हम सिर्फ अनुच्छेद को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम अनुच्छेद 52 से समझने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 52 से पहले अनुच्छेद 51 और 51 क को नीति निर्देशक तत्वों में ही समझा दिया गया था और मौलिक कर्तव्य में आपको बताया गया था। तो 51 क तक के अनुच्छेद इसके पहले के वीडियो में बताया गया है, और जो उस वीडियो को ना देखे हों वो उसको देख के और उन अनुच्छेदों को नोट कर लें। और इसमें अनुच्छेद 52 से अन्य अनुच्छेदों को, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, सारे अनुच्छेद नहीं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद की व्यवस्था करता है, यानी अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति में संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति का निहित होना, यानी अनुच्छेद 53 यह उपबंधित करता है कि संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उपबंध करता है कि यानी भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उस निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन कौन होगा। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसका व्यवस्था अनुच्छेद 54 में किया गया। अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल से संबंधित है। इसमें आपको राष्ट्रपति के कार्यकाल का बताया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होगा। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं का विवरण है, यानी राष्ट्रपति की योग्यताओं से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, यानी राष्ट्रपति को पदच्युत करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग, और महाभियोग प्रक्रिया की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अनुच्छेद 60 जो है वह राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कैसे होगा। इसमें उल्लेखित है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। यह किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है? अनुच्छेद 60 के तहत। इसके बाद एक अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। तो यह एक एक अनुच्छेद जो है इसको शॉर्ट में आपको उसका मतलब बताया गया कि उसमें किसके संबंधित प्रावधान उल्लेखित हैं। तो इसको आप कहीं नोट कर सकते हैं और एग्जाम टाइम में इसको रिवीजन कर सकते हैं। इसके आगे देखिए अनुच्छेद 63 जो उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। अनुच्छेद 63 के बाद सीधे हम आते हैं अनुच्छेद 74(1) में। अनुच्छेद 74(1) जो है प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था करता है, यानी अनुच्छेद 74(1) में दिया गया कि राष्ट्रपति को उसके कार्य के निर्वहन में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे, यानी अनुच्छेद 74(1) के तहत ही भारत के प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यानी अनुच्छेद 75(1) में उल्लेखित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। तो अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(1). अनुच्छेद 75(2) जो है, अनुच्छेद 75(2) में यह उल्लेखित है कि मंत्रीगण का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होगा, यानी मंत्रीगण अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही बने रह सकते हैं। यह अनुच्छेद 75(2) उपबंधित करता है। अनुच्छेद 75(3) जो है, 75(3) मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को उपबंधित करता है, यानी मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। यह आपका अनुच्छेद 75(3) में उल्लेखित है। अनुच्छेद 75(4) जो है मंत्रियों को पद ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ का व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 75(4) में उपबंधित है कि मंत्रियों को अपने पद ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करना होगा। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था करता है। भारत के महान्यायवादी जो है, बहुत इम्पोर्टेंट यह टॉपिक है। महान्यायवादी जो है भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो
भारत का महान्यायवादी होता है और इनके पद की व्यवस्था अनुच्छेद 76 में की गई है। अब देखिए अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री उन सभी मामलों की सूचना राष्ट्रपति को देगा जो राष्ट्रपति आवश्यक समझे, यानी राष्ट्रपति जिन विषयों पे सूचना प्रधानमंत्री से अपेक्षित करेगा, प्रधानमंत्री को उन सभी मामलों की सूचना राष्ट्रपति को देनी